हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट वालों का। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा पेपर समझाऊंगा। और आपको पता है कि ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। मैं ये क्लास 8 की बात कर रहा हूँ जो मैथ्स का पेपर हुआ था। ठीक है, तो अब हम इस आंसर की के साथ और एक एक चीज अच्छे से समझेंगे। ये आंसर की है, मैं आपको ना पूरा पेपर समझाऊंगा। हो सकता है कुछ चीजें मैं आपको स्पीड से बता दूं, लेकिन आप उस वीडियो को धीरे करके आराम से समझ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आप दोनों देख सकते हैं, दोनों के लिए वीडियो रहेगी डियर। ये कह रहा है कि ना 35 जो बच्चे हैं वो क्लास में है, ठीक है, जिसमें से 14 लड़के हैं। तो परसेंटेज निकालनी है लड़कों की। जैसे आपको नंबर मिलते हैं, जैसे किसी बच्चे के 35 में से 14 नंबर आए तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो जो ये नंबर लिखा है उसके आगे मल्टीप्लाई शो कर देते हैं और बाहर परसेंट का साइन लगा देते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 पंजी 35, 7 टू 14, 7 5 35, फिर 5 से कैंसिल कर दो तो 20, तो कितना आ गया 40% आ गया। इस तरीके से हमने लड़कों की परसेंटेज निकाल दी, 40% आ गई। आंसर भी आप ऑफिशियल में चेक कर सकते हो, वो तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड किया है। अभी कह रहे एक शॉपकीपर है, हिंदी में भी आप पढ़ लो। ठीक है, एक दर्जन संतरे 60 रुपए के। अब आपको पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 संतरे 60 रुपए के, तो कह रहे 95 में कितने आएंगे। तो जब हमें रुपए दे रखा है तो हमें रुपए वाली चीज इधर लिखनी पड़ती है। और तो 60 रुपए में 12 केले आते हैं या 12 संतरे आते हैं, जो हमें दे रखा है। संतरे दे रखा है, संतरे लिखेंगे। एमसी के ऊपर टिक करना है, और तो इसलिए आप थोड़ा ब्रीफली समझना ध्यान से। तो 60 रुपए में 12 संतरे आते हैं, तो 1 रुपए में कितना आएंगे, 12/60। तो 95 में कितने आएंगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है पहले 1 का निकालो, फिर 95 जिसका भी निकालने के लिए बोला उसका निकालो। अब इसको सोल्व करो, 12 पंजे 60 हो गया, 5 एकम 5, 5 9 45, तो 19 आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 19 आ गया। फिर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, उसमें सी 90 डिग्री का है और ए बी और बी सी हमें दे रखा है, ए सी हमें निकालना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये समझ जाना कि वहां पाइथागोरस प्रॉपर्टी लग सकती है, आप में ट्रिपलेट भी दे सकता है। तो 90 डिग्री दे रखा है, इसने बोला कि इस पे 90 बनाने का है, सी पर बोला है, सी पर बना दिया, ए और बी इधर आ गया। अब ए बी कितना है 25, बी सी कितना है 24, हमें सी निकालना है। हमें कोई भी निकालने को आ जाए, कोई भी 90 के सामने वाले को अलग लिखना है। जो हमने प्रैक्टिस पेपर करा था उसमें भी था क्वेश्चन, लेकिन उसमें हमें ये निकालना था, तो चेंज करके दे दिया। ए बी कितना, अमाउंट भी अलग थी, ए बी कितना 25 का स्क्वायर, ए सी कितना एक्स का स्क्वायर, बी सी कितना 24 का स्क्वायर। तो 25 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है उसकी उसी में मल्टीप्लाई करना, और 24 की 24 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 625, यहां पर आ जाएगा 576। तो 625 माइनस 576, तो कितना बचा हमारा यहाँ पर 49 बचा। और 49 का रूट कितना होता है, 7 होता है। तो इस तरीके से 7 आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है कि क्यूब निकालो इसका। तो 0.7 को 0.7 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना होता है 343। तो 1 2 3, 1 2 3 के पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.343। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है, 50 पैसे और 4 रुपए। तो देखो जो भी हमें निकालना होता है ना, जैसे 50 पैसे यहां पर दिया है और रेशियो निकाल लिया, तो नीचे हमें लिखा है 4 रुपए। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 50 पैसे, यहाँ पर 4 रुपए है, तो 50 पैसे 4 रुपए को पैसे में बदल लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100।
तो 1/4 तो आंसर कितना आ गया 1:8 आ गया। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया हमारा। फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा, ठीक है डियर। अगर आपको स्पीड तेज लग रही होगी ना तो वीडियो को थोड़ा धीरे करके आराम से देख लेना, मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान समझो। अब ये देखो y वाले वेरिएबल वाले एक तरफ कर लो, प्लस का y जाके 5 माइनस का हो गया, प्लस का 11 माइनस का हो गया, 10 में से 5 गए 5, 11 9 कितना हो गया 20, माइनस का 20 बटे में 5, 5 चौक 20 माइनस का 4 आ गया। फिर उसके बाद ये हमारा माइनस का 4 आ गया। उसके बाद जो है 7वां इसने बोला है कि इसके प्राइम फैक्टर करो और 7 के ऊपर कितनी पावर आएगी ये बताओ। तो हमें इसके प्राइम फैक्टर करने 4018 के। हो सकता है आप में कोई और आ जाए, आप समझ लो ऐसा आ सकता है। तो ऐसे ले लो, देखो 2 दूनी 4, 2 2 4, 0 का 0। अभी 2 से छोटा है 1, तो ना जाने की 0, तो ये हो गया 18, तो 2 9 18। ठीक है, अब देखो इसने हिंट ही दे दी कि 7 का प्राइम फैक्टर यानी कि 7 से जाएगा। 7 से कर लो, 7 दूनी 14, 7 2 14, 6 बचे, 7 8 56, 4 बचे, 7 7 49। फिर दोबारा 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, फिर 41 का 41 आ गया। तो अब देखो 2 के ऊपर 1 पावर आ रही है, 7 के ऊपर कितनी आ रही है 2 पावर आ रही है, और 41 के ऊपर 1 पावर आ रही है। इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था हमसे कि जो यहाँ पर 7 है ना 7, तो इसकी एक्सपोनेंट कितनी होगी, तो 2 होगी, 2 आ रही ना। फिर नेक्स्ट है ये कह रहा है 64 आदमी जो है वो किसी काम को 42 दिन में करते हैं, अगर 28 हो जाए तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सिंपल सी बात है, आदमी कम होगा तो दिन ज्यादा लगेंगे, ये इनवर्स वाला है। अगर आप ये पहचान लेते हो कि इनवर्स वाला है या डायरेक्ट है तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पे मैन है, यहाँ पे डेज है। जब 64 आदमी है तो 42 दिन तक चलता है, और अगर 28 आदमी होंगे तो कितने दिन तक चलेगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया होगा, जो इनवर्स है आपने फॉर्मूले वाली वीडियो देखी होगी, पहला जो मैंने फॉर्मूला बताया वो इन्हीं का ही बताया होगा। तो x1 y1 x2 y2 लेते हैं। x1 कितना है 64, y1 कितना है 42, x2 कितना है 28, y2 कितना है x। तो 64 42 ये 28 अपॉन में चला जाएगा, तो 28 से काटो, किससे कटेगा 7 से कट जाएगा दोनों। ठीक है, तो 7 चौक 28, 7 6 42, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 32 कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 3 तो 96 आ गया। अच्छा ये आपको दिखा नहीं होगा, मैंने मतलब सुना ही दिया होगा, एक बार दोबारा से मैं इसको करके दिखा देता हूँ। देखो x1 y1 x2 y2 जब इनवर्स होता है डियर, तो यहाँ पर जो एक जैसा कैरेक्टर है वो एक साथ लिख लेते हैं, मैन वाला ऊपर डेज वाला नीचे लिख लिया। तो इसको x1 इसको y1 कहते हैं, इसको x2 इसको y2 कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब इनवर्स होता है तो ये फॉर्मूला होता है x1 y1 बराबर x2 y2। तो x1 y1 कितना है 64 और 42, तो यहाँ लिख देंगे 64 और 42, और x2 कितना है 28 और x। तो मैंने जो फॉर्मूले की वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो देख ली तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, अभी से काटो, 7 चौक 28, 7 6 42, 4 एकम 4, 4 6 24। ठीक है, 4 एकम 4, 4 6 24, तो 16 6 96। तो जिससे मर्जी काट सकते हो, तो x इक्वल टू 96 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर ही बोला गया है कि आपको आइडेंटिटी लगा के सोल्व करना है, लेकिन टीचर ने तो देखना नहीं है, क्योंकि आप तो ये एमसीक्यू कर रहे हो ना, आप जिससे मर्जी कर सकते हो।
तो अब कई बच्चे क्या करेंगे, 88 की 88 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की 12 में करेंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। और ये बिल्कुल सही तरीका है। जब आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसी तरीके से करो, क्योंकि नंबर लेने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, बाकी कंसेप्ट पता तो और अच्छी बात है। ये दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार माइनस में लिख देते हैं, एक बार प्लस में लिख देते हैं। और अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई और भी क्वेश्चन आ जाए, सुन रहे हो, जैसे मान लो ये आ जाए 97 मल्टीप्लाई 103, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। समझो, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो कुछ चीजें ट्रिक लगाया करो, हर चीज फॉर्मूले से नहीं होती। ठीक है, अब 88 में से 12 घटाओ, पर मैं तो फॉर्मूले से करवा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर बच्चे को देखना होता है। तो 8 में 2 के 6, और 8 में से 1 गया, यहाँ पे 7, और इसको जोड़ेंगे तो 100, तो कितना आ गया, 2 जीरो लग गई, ये आ गया। तो ये आंसर आ गया, आप देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोला इसने पैरामीटर निकालो। हो सकता है आपके एग्जाम में एरिया निकालने के लिए आ जाए, वॉल्यूम निकालने के लिए आ जाए, बुक में दे रखा वॉल्यूम वाला भी, तो वॉल्यूम वाला कर लेना, एरिया नहीं दे तो वॉल्यूम दे सकता है। अब इसने बोला रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालो। देखो, एडिशन साइड लिखिए, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। तो आप मुझे बताओ, रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। हिंदी में आयत बोलते हैं, आसन भुजा मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई। अगर विपरीत भुजा होती तो बराबर रख देते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं, बराबर रखते हैं। अगर एग्जाम में वर्ग बोल देगा स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब एक चीज दी होगी, तब एक चीज दी होगी, क्योंकि स्क्वायर में सब साइड जो होती है वो बराबर होती है। ये 2 ब्रैकेट में l प्लस बी है, 2 लिखा, l कितना दे रखा है हमें, x माइनस 4y, सॉरी 3x माइनस 4y। ब्रैथ कितनी दे रखी है हमें, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3y। ठीक है, तो 3x और 2x कितने हो गए, 5x, और 4 में से 3 के माइनस का 1 y। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो गया 10x, ये हो गया 2y। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये हमारा डी हो गया। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि साइड निकालो क्यूब की अगर टी एस से दे रखा है। देखो, जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, बस ये पता होना चाहिए, टी एस से ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, 1350। जब हमें कोई आंसर दे रखा है, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, घन का, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, 6a²। अब यहाँ पर वॉल्यूम दे देता तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अब देखो, पहले 6 को इधर ले जाओ, 6 को ले गए बटे में, काटो, 6 दूनी 12, 6 0 12, 1 इसे दे दिया, 6 0 12 और 3 बचे, 6 5 30। अब 225 है, ये स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा। 225 का रूट क्या होता है, और 15 होता है। देखो, जो आप देख रहे हैं ना, सैंपल पेपर आप कर लेना, क्योंकि इवनिंग वाले में सैंपल पेपर में से बहुत कुछ दिया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों सैंपल पेपर आप कर लो, मैंने बना रखी वीडियो, तो वो आप सारी देख लेना मैथ्स की। अब अगर आप कल पेपर है तो आप अभी देख रहे हो या कल देख रहे हो, तो अभी 10-12 वीडियो नीचे करोगे ना, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ये तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा ये समझ में आ गया आपको, मैंने समझा दिया, 15 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 15। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सा ग्राफ बनाया जाता है जब हम कंटिन्यूसली, जब टाइम पीरियड के रिगार्डिंग हम देखते हैं चेंज होता रहता है, तो लाइन ग्राफ होता है। वैसे भी आपके कोर्स में लाइन ग्राफ था, तो लाइन ग्राफ ही हमें बनाना था। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको सारे करवा दिए, ये आपने अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़ जाते हैं, सेक्शन बी पर आ जाओ। देखो, सेक्शन बी जो है, यहाँ पर इसने बोला है
कि ये लिखा है इसमें से इसको घटाओ, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस का 3, एक्स का स्क्वायर 2x माइनस 9, ये माइनस लगा देंगे, और 2x ये पूरा उतार देंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3। ठीक, अब ध्यान समझना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस लिख दो, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का 9। देखो ये पहले लिखा, फिर माइनस का 9 लिखा, ये लिखा, फिर ये लिखा, ये लिखा, फिर ये लिखा। अब इसको तीनों के साथ लिखो, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई में लिखो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई में लिखो, इसके साथ लिख दिया। अब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 3 दूनी 6, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 3 27, एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर माइनस लिखा, 2 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। माइनस लिखा, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। हर किसी को अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दिया, 3 दूनी 6x, ये आपको दिखाई नहीं दिया तो मैंने बता दिया दोबारा से, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। अब देखो एक जैसा कौन है, ये 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, तो 6 और 2 माइनस के 8x के 3 हो गए, ठीक है। और 27 2 वाला, ये भी 2 वाला, तो 37 हो गए, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और ये अकेला बचा, तो ये आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर था। यहाँ पर भी आप मैच कर सकते हो ऑफिशियल आंसर की जो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर इसने बोला है कि एक समलंब का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, उसकी 2 समांतर भुजाएं दे रखी हैं, नहीं उनके बीच की दूरी दे रखी है, और एक भुजा 18, दूसरी भुजा निकालनी है। तो यहाँ पे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने कहा था ट्रेपीजियम का क्वेश्चन आने आना, तो ट्रेपीजियम के ऊपर यहाँ पर इन्होंने बोला 450, और 2 पहले साइड, उसके बीच की दूरी 15, ये बीच की 15 दे रखी है, और इसने बोला एक 18 है, एक 18 इसे मान लेते हैं, और दूसरी हमें निकालनी, इसको हमने नीचे को एक्स मान लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो हमें आंसर कितना दे रखा है, आंसर दे रखा है हमें 450, तो बराबर में 450 लिख देंगे, आंसर दे रखा है। फिर 1/2 लिखा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक 18 दूसरी एक्स मान ली, एक 18 दूसरी एक्स मान ली, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15। हिंदी में लिख देता हूँ, समलंब का क्षेत्रफल, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं बच्चों, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल है ना, तो क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी बराबर 450, ठीक है, ठीक है। होता है ना 1/2 समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की दूरी। मैंने फॉर्मूला लिखवा रखे थे, उसे देखना वीडियो को। अब इस सॉल्व करो, 18 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 15, 450, ये नीचे हो जाए ना 2, ये तो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 18 प्लस एक्स, तो 45 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 900 आ जाएगा। अभी 15 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, भाई मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है ना, तो 15 छिके कितना होता है 90, 60 आ गया। तो एक्स कितने का गया 60, प्लस का 18 माइनस का हो गया, तो 60 में 18 के कितने बचे 42 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप देख सकते हो आंसर की में भी ऐसे किया हुआ था, मुझे पूरी उम्मीद है
ये बच्चों का सही निकला होगा, क्योंकि बुक का क्वेश्चन है, बस अमाउंट चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर ऊपर वाला नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हो। ये कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा, वन डायगोनल दे रखा 24, दूसरी निकालो। तो ये और भी आसान था। तो जो चीज दी है उसी का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ रोम्बस कितना दे रखा है हमें, एरिया ऑफ रोम्बस कितना दे रखा है 480। यहाँ पे लिखा 480, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2 इजिकल टू में 480। यहाँ लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, जब हमें आंसर दिया तो सामने फॉर्मूला नीचे लिख दिया 1/2 d1। हमें एक डायगोनल कितनी दे रखी है 24, दूसरी निकालनी है। तो एक की जगह 24 लिख दिया, दूसरी की जगह d2 लिख दिया 480, d2 480। नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, 24 ऊपर वाला नीचे चला गया। तो d2 कितना होगा 24 दूना 48, तो 20 दूना 40 आ गया। ठीक है, डायगोनल 2 हमारी कितनी निकल गई 40 निकल गई। ये आप आंसर मैच कर सकते हो, ये बहुत सिंपल था। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो। अगर यदि की संख्या का 2/3 10 है तो उस संख्या का 1.5 गुना ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर बच्चा ना माइंड में सोचे ना तब भी कर लेगा। अगर किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या का 2/3 कितना है 10 है, तो किसी नंबर का 2/3 10 है, तो 2/3 इधर जाके 3/2 हो जाएगा। तो 2 पंजे 15 आ गया। अब 15 निकला, अब इससे बोला है 15 का 1.5 गुना कर दो। तो 15 का जब हम 1.5 गुना कर देंगे तो हमारा कितना का 22.5 आंसर आएगा। 15 को 15 से गुना करेंगे 0.1 के बाद लगा देंगे। या आंसर आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कोमल एक वॉशिंग मशीन को बेचती है इतने का, उसे 20% का लॉस हो जाता है, तो आपको बताना उसे खरीदा कितने का। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है कॉस्ट प्राइस का, मैंने आपको वीडियो में भी दिया था। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, SP मल्टीप्लाई में 100, 100 माइनस लॉस %। अगर लॉस है तो लॉस वाला फॉर्मूला लगेगा, हानि वाला लगेगा। तो आपका SP कितना दे रखा है 13,500। क्या ना, अगर फॉर्मूले पता है तभी आप अच्छे से कर पाओगे। 100 माइनस लॉस कितना है 20%। यहाँ परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो 13,500 मल्टीप्लाई में 100, 100 में से 20 गए 80, तो 0 से ये 0 कट गया। तो 13,500 मल्टीप्लाई में 10 बटे में 8, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 से काटो 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28, 4 पंजे 20। तो 3 3 7 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25, 5 7 35, 37 37, 5 से 15 3 18, 5 से 15 1 16, 16,875 का जो है हमने खरीदा था और हमने इतना महंगा से भेज दिया। ये हमारा आंसर आगे आप देख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत आसान है, इस फॉर्मूले से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे CP SP सारे फॉर्मूले हैं, अच्छे से कर लो, क्योंकि यहाँ पे CP का पूछा आपसे, SP का दे दे, कोई और दे दे, इस तरीके से, क्योंकि सेम तो आता नहीं है ना। अब छठा क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि 1372 को किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो बहुत आसान है। 1372 में कौन फालतू है जो क्यूब बनाना नहीं दे रहा। तो 2 से करो, 2 6 12, एक से 1 कैरी कर दिया, 2 8 16, एक से 2 6 12, फिर 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, फिर 7 से जाएगा, 7 4 28, 7 9 63, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो कौन इसमें बोला है कि व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड, किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब आ रहा है। कौन फालतू है, देखो ये तो 3 का बन रहा है, पर ये 2 है ना, इसमें एक 2 कम पड़ रहा है। तो हमें कम पड़ रहा है तब लेते जब हमें मल्टीप्लाई बोलता है, क्योंकि इसने बोला है कौन फालतू है, तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो 4 आंसर आ गया। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमें स्टेटमेंट लिख देनी है।
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दे रखा है, अगर ब्रेथ इतनी है तो लेंथ कितनी होगी। मैंने कहा था अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको फैक्टराइज तो करने होगा। एक्स का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, ठीक है, तो इसको पहले फैक्टराइज कर लो। मैंने क्या सिखाया था आपको, एक लगाओ 28 एकम 28, तो किसके बारे में आता है, 7 चौक 28 होता है, 28 एकम 28 होता है ना। तो प्लस करने पर 11 चाहिए, तो प्लस करने पर 11 किस में आएगा, 7 और 11 में, 7 और 4 में। तो एक्स का स्क्वायर 7x प्लस 4x प्लस 28, फिर एक्स का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का हो गया, प्लस का 4x माइनस का हो गया, 28 आके दो ग्रुप बन गए। फिर एक्स एक्स 7x 4x 7 4 जो 28, तो दो ग्रुप बन गए। इन दोनों में सेम क्या है, एक्स 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 माइनस 7, इन दोनों में सेम क्या है, -4 4 एक्स माइनस 7, ये दोनों सेम है, एक बार लिख लिया, ये दोनों एक बार लिख लिया, ठीक है, समझ में आ गई। ये दोनों मैं ना डिटेल में इसको इतना नहीं बता सकता, मैं बहुत बार ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, तो वो वाली वीडियो आप देख लेना जो मैंने आर्टिस्ट की बनाई हुई है। अब देखो इसने बोला ब्रेथ जो है वो इतनी है, तो लेंथ कितनी होगी, तो आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 4 अपॉन में इसको कर देंगे एक्स माइनस 7 को, तो एक्स माइनस 4 आ गया आंसर। ठीक है, ये आप आंसर मैच कर सकते हो। इन्होंने ड्रैग कर दिया, ये देखो सीधा लिख दिया लेंथ। अब ये बताया नहीं कैसे आया, तो मैंने आपको समझा दिया कि फैक्टराइज करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी में। यहां पर सेक्शन सी में बोला गया है जो वाटर है उसको हम क्यूबोइडल टैंक में भरते हैं और 100 लीटर है 1 मिनट में। तो ये कह रहा है अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट इतनी 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 है तो बताओ कितना टाइम लगेगा। बहुत सिंपल है डियर, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ये जो 100 लीटर पर मिनट दे रखा है ना, 1 मिनट में 100 लीटर भरता है, तो हमें देखो 1 मिनट में 100 लीटर भरता है, तो इतना लीटर कितने मिनट में भरेगा हम पता लगा लेंगे। ये दे रखा है ना, तो वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, जो वॉल्यूम है ना क्यूबॉइड का, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है, 2.5 2 और 8, 2.5 2 और 8 मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 25 दूना 50 और 8 8 पंजे 40, ये आ गया 40 आंसर। ठीक है, ये हमने निकाल दिया 40। अब हमें ये मीटर क्यूब है और मीटर क्यूब को लीटर में बदलना पड़ेगा, और लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आएगा 40,000 लीटर। अब 1 मिनट में 100 लीटर भरता है, तो 40,000 लीटर कितने मिनट में भरेगा, तो 40,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 400 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 400 मिनट। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 400 मिनट आ गया। अब 400 मिनट को आप घंटे में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर दोगे, 60 से डिवाइड कर दो, तो 6 6 जा 36 होता है 40, तो 6 आवर और 40 मिनट लगेंगे। इस तरीके से इसे करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा में 8वीं में बच्चों ने इतने रुपए दान करें पीएम फंड में, रिलीफ फंड में। अगर जितने बच्चे थे उतने ही रुपए दान किए गए हैं, तो बताओ कितने बच्चे थे और कितने रुपए हर बच्चे ने दान करे। तो इसका मतलब ये स्क्वायर वाला हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर वाला। तो जितने बच्चे थे
और जितने रुपए दान किए तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 2601। तो एक्स स्क्वायर 2601, जब भी ऐसा आए तो आपको इसको रूट निकाल देना, स्क्वायर रूट कर देना। हम इसमें एलडीएम से कर लेते हैं, तो ऐसे जोड़े बना लेते हैं ना। 4 चौक 16, 4 4 16, 10 बचा, और 5 5 25 भी हो जाएगा, 5 5 25 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा, और ये उतार लेंगे। 5 का डबल कितना होगा 10, यहाँ 1 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे तो 101। तो हर बच्चे ने 51 रुपीज दिया, 51 बच्चे हैं। आप देख सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है आपको, और ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर 78 मीटर कपड़ा इतने रुपए का है तो हाउ मच क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर, इतने रुपए में कितना हमें कपड़ा मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड है जो होता है इन्वर्सर वो। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए तो मैं आपको बता दूं, पहले इसको इससे डिवाइड करके एक का निकालो, फिर इसके बाद जो आएगा इससे डिवाइड कर देंगे उसको, और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीके से कर लो। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन। देखो रुपए वाली चीज दे रखी है, तो 3549 में 78 मीटर कपड़ा आता है। तो एक में कितना आएगा 78 अपॉन में 3549, और हमारे पास कितना दे रखा है 864.50 में कितना आएगा 864.50 में कितना आएगा। तो 78 बटे में 3549 मल्टीप्लाई में 864.50। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो काट पीट के हमारा आ जाएगा 19 आंसर आएगा। अब देखो पॉइंट हटा दिए, नीचे 100 चला जाएगा। ठीक है, अब इसको काटने का काम तुम्हारा, फिर मैं कर देता हूँ इसको। तो 7 से काट लेते हैं, 7 पंजे 35, ना जाने की 0, 7 7 49। तो 7 एकम 7, 21 से दे दिया, 7 दूनी 14, 2 से दे दिया 7 से 21, फिर 3 बजे 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है, तो अब उसके बाद हम इसको काटते हैं। अब देखो 5 7 12, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 6 18, 3 9 27। ठीक है, अब काटो, 3 दूनी 6, 21 दे दिया, 3 6 18। ठीक है, और उसके बाद फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, 13 3 39, 13 दूनी 26। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये 13 से कट जाएगा, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 95 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 बचा, इसे काटा 5 आ गया। उसके बाद हमने से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 में 45 आ गया। तो ये 0 से 0 भी यहाँ थी, तो एक 0 चल रही थी, वो भी कट गई। तो हमारा 19 आ गया आंसर। क्या आ गया 19। तो मैंने आपको काट के थोड़ा दिखा दिया, बता दिया मैंने। ठीक है, तो 19 आंसर आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा लेंथी पड़ गया ये। ठीक है, ऑप्शन में था, अभी देखो ये ऑप्शन में है ना, तो ये वाला नीचे वाला कर लेते हैं। तो ये नीचे वाले में क्या कर रहा है कि 700 लड़कियां हैं, तो उनके लिए 30 दिन तक खाना चलेगा। और अगर कुछ लड़कियां दूसरे हॉस्टल में चली जाती हैं तो खाना जो है 35 दिन के लिए रहेगा। तो बताओ कितनी लड़कियां चली गई। तो देखो इसको बॉक्स वाला करना है। अब आपको पता लगे इन्वर्स है, क्योंकि लड़कियां कम होगी तो खाना ज्यादा दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे गर्ल्स लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे गर्ल्स लिखेंगे, और यहाँ पे फूड लिख देंगे, फूड जो है डेज के लिए। मैं थोड़ा रफ में बता रहा हूँ। तो जो गर्ल्स हैं वो 700 लड़कियां थी, तो 30 दिन तक खाना चलता था, और एक्स लड़कियां मान लो है तो 5 दिन तक खाना चल रहा। तो ये क्या है इन्वर्स है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, 730, तो 35 बटे में चला गया। अब काटो, किससे कटेगा 7 पंजे 35 से, तो 5 6 30, तो 600। तो 600 दिन तक अब ये खाना चलेगा। ओ सॉरी, 600 लड़कियां रह गई हैं,
सॉरी 600 लड़कियां रह गई जो 5 दिन तक खाना चलेगा। और कितनी लड़कियां कम हो गई? 100 लड़कियां कम हो गई। क्योंकि देखो लड़कियां कम होगी तो खाना ज्यादा दिन तक चलेगा। इस तरीके से करना है। ये आप देख लो कैसे इन्होंने लिखा पूरे स्टेटमेंट से। तो मैंने भी आपको ऐसे समझाया आसानी से। ये लिख दिया इन्होंने कि दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स है तो फॉर्मूला लगा दिया इनवर्स का, और हमारे पास 100 आंसर आ गया मेन। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन डी है। ठीक है, तो सेक्शन डी यहाँ पर आपको पता है कि ये 100 का है, तो एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180 का, तो ये 80 बचेगा। और एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180 होता है। तो देखो 80 प्लस 3y प्लस 40 बराबर 180 लिख देंगे, तो ये 120 हो जाएगा। तो 180 में से 120 घटा देंगे तो 60 बचेगा, और y कितने का? 60 बटे में 3, 20 आ जाएगा। मतलब कहने का है कि एक लाइन का टोटल 180 होता है, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, इसका भी टोटल क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, अब इसने बोला ये निकालो, तो ये देखो ये जेड बन रहा है। क्या बन रहा है? जेड। तो ये 40 का, तो ये भी 40 के बराबर होगा। और जब जेड अपन में 2 40 के बराबर है, तो जेड कितने का आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 40 गुना 80 होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो इसको। फिर उसके बाद ये वाला सवाल है 5 नंबर में। अब ये इसका सोल्यूशन आप इसी में देख लो। इसमें आपको एलसीएम वगैरह लेना था। पहले ए वाले एक तरफ करने थे। ठीक है, हमारा 3 वाले, फिर 2 वाले और 1 वाला और अकेला। फिर ऐसे सॉल्व करना था। इतना ही आंसर था इसका। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये नीचे वाला करना चाहते हैं तो इसमें भी यही था। एक जैसी पावर को एक साथ रखो, फिर उसको सॉल्व कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब टाइम थोड़ा सा कम होने की वजह से मैं पूरा इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए दिखा दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन शायद इस बार भी आ जाए। तो ये लिखा 256 m की पावर 4 है, 625 है। तो 256 किसका होता है? 16 का होता है। तो 16 m की 2 ऊपर लग गया 2, 625 किसका? 25 की पावर 2। ठीक है, तो एक बार इसे माइनस में लिख देंगे और एक बार इसे प्लस में लिख देंगे। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर पता होना चाहिए कौन किसका स्क्वायर है। फिर 16 किसका होता है? 4 का। तो फिर दोबारा से इसको करेंगे 4 का, 25 किसका होता है? 5 का। फिर एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, और ये वाला सेम उतार देंगे। तो ये इस तरीके से इसे करना था। ये आंसर भी आप देख सकते हो, ये करा हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाई इन्होंने ये वाली। अब ये आगे लिखो, पिछले को बात एक ही होती है। ठीक है, ये इक्वल लगाना मत भूलना बस। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा और वाला क्वेश्चन, और वाला भी बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर वाला करा वैसे ही करना है। तो एल की 4 है, माइनस एल माइनस एम की पावर 4। तो ये 4 है तो इसको क्या कर देंगे? 2 की पावर 2 हो जाएगा, और एल माइनस एम की पावर 2 ऊपर 2 कर देंगे। एक बार इसे माइनस में कर देंगे और एक बार इसको प्लस में ले लेंगे। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे। पहले इसमें फॉर्मूला दोबारा लगाओ, क्योंकि जब माइनस है दोबारा फॉर्मूला लगाते रहते हैं जब तक। एक बार एल माइनस का ले लिया, फिर एल लिख के प्लस का ले लिया, फिर ये सेम उतार दिया क्योंकि इसमें कोई चेंज होगा नहीं। अब इस ब्रैकेट को खोल दो इसको। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। और अगर ये आंसर की मैं खोला होगा तो मैं इसको ओपन करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो एल से एल कट गया यहाँ पे, ये आ गया एम, ये एल एल कितना होगा? 2l माइनस एम, और ये क्या आ गया? एल का स्क्वायर प्लस एल माइनस एम का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, इन्होंने क्या करा है? इस वाले को भी खोल दिया है, इस वाले को भी इन्होंने ओपन कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इस वाले को भी ओपन कर देता हूँ। 2l माइनस एम, वैसे कायदे से देखा जाए तो 5 नंबर का क्वेश्चन तो पूरा करना पड़ेगा। इसको खोलो, क्या फॉर्मूला होता है? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये m हो गया, ये 2l माइनस m, ये एल कितना होगा? 2l का स्क्वायर, m का स्क्वायर माइनस 2lm।
ये आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो इसको दो तीन तरीके से हम कर सकते हैं। पहले बोले ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष के बाद अमित को कितना ब्याज मिलेगा 2 वर्ष के बाद। तो दो दोस्त हैं, अमित और गर्वित है। पॉकेट मनी है, बचा रहे हैं और बचाए पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं। अमित एक बैंक में 2500 रुपये तो फिर उनकी साधारण ब्याज से जमा कर रहा है। साधारण ब्याज मतलब ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगा, जबकि गर्वित ने 10% डाला तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो अमित को कितने पैसे मिलेंगे 2 साल बाद। तो जब अमित को कितने पैसे मिलेंगे 2 साल बाद, तो डियर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एसआई का, जो आपने साथ ही पढ़ा होगा, PRT अपन में 100। तो P कितना दे रखा है हमें 2500, दोनों ने अमित ने लगाया 2500 रुपये। तो 2500 रेट कितना है, वही 10% है। टाइम 2 है तो नीचे 100, 2 जीरो कट गई, तो 10 दूनी 20, तो 25 दूना 50, 500 रुपये आ गए। तो 2 साल बाद उसे ब्याज मिलेगा 500 रुपये। अब इसने बोला है कि बताओ ग्रेवित को कितने मिलेंगे। अब ग्रेवित ने कैसे लगाया, ब्याज पर ब्याज। जब ब्याज पर ब्याज लगाया होता है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एज इक्वल टू P 1+R/100 की पावर T। तो P कितना दे रखा है, अच्छा ग्रेवित ने कितने रुपये डाले बैंक में 2000 रुपये। तो 2000 1+R कितना दे रखा है, वही 10% है। टाइम कितना दे रखा है 2, तो 2000 0 0 कट गई, तो 10 से कम 10 11/10, तो 2011 मल्टीप्लाई में 11, 10 मल्टीप्लाई 10, 2 जीरो कट गई, तो 11 11 121 और मल्टीप्लाई में 20। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2420 रुपये। तो वो कितने कमाएगा, 420 रुपये कमाएगा फालतू। 420 फालतू कमाएगा, 2000 रुपये जमा करे उसने, आप देख सकते हो। तो देखो अब उसने सिर्फ 2000 लगाए, उसके बावजूद भी उसने 420 कमा लिया, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिला है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता, उसका ये फॉर्मूला लगाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब थर्ड में पूछा है कि डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस निकाल दो, 500 में 420 का 80 बचे। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर ग्रेवित ने भी 2500 डाले होते तो उसे कितना मिलता है ब्याज, तो भाई तो उसको इतने रुपये मिलते हैं, तो 525 मिलते हैं, तो उसको 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, 105 का डिफरेंस आता। ठीक है, उसके बाद देखो अगली केस स्टडी क्या है। ये कह रहा है, देखो केस स्टडी हिंदी या इंग्लिश दोनों एक ही बात है। ये कह रहा है पहले 2 घंटे में कार कितनी दूरी तय करी। तो देखो पहले 2 घंटे में, देखो पहले 9 बजे शुरू हुई, फिर 10। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो 9 बजे 10 11, तो पहले 2 घंटे में कितना किलोमीटर गया वो। अब ध्यान से देखो कितना गया, ये 1 2 घंटे हो गए, तो ये यहाँ पे गए, ये 50 है, तो 25 का पढ़ा चल रहा था, 75 पे आ गया। तो देखो 75 आंसर है ना इसका। ठीक है, ये देखो आप, तो 75 इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला तीसरे घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी, 1 2 3, तीसरे घंटे में कितनी चली गई वो, तो कितना आंसर आ गया इसका, 50 चली गई। क्योंकि देखो तीसरे घंटे में ना यहाँ से वो यहाँ पहुंच गई, 75 से तीसरे घंटे में कितनी दूरी तय करी, तो 1 2 3, तो यहाँ पर पहुंच गई है वो, तो 125। तो 75 से 125 पहुंच गई, तो कितना आंसर आ गया उसका, 75 से 125 पहुंच गए, तो आ गया 50। तो कह रहे क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी थी, देखो यहाँ पर सीधी लाइन हो गई, तो गाड़ी यहाँ रुकी थी। ठीक है, तो आप बता दोगे हाँ गाड़ी जो रुकी थी कब रुकी थी, आप बता दोगे 1 से लेकर 3, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक रुकी थी गाड़ी। ठीक है, इतना आसान था ये। कह रहा यात्रा के अंतिम 60 मिनट के दौरान कार की गति क्या थी। तो देखो क्या थी गति, स्पीड निकालनी है। तो इसके लिए आपको स्पीड का फॉर्मूला लगाना था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो उसको सोल्व करके आपको पता लगाना था। ठीक है, तो ये इसका आएगा 175 किलोमीटर पर आवर। ये तो डिवाइड कर लोगे आप खुद ही। उसके बाद ये नेक्स्ट केस स्टडी है। ठीक है, ये वाली केस स्टडी है ये, तो टूथपेस्ट के रिगार्डिंग थी। तो इसने बोला था
कि कौन सा 3 डायमेंशनल शेप बनी है टूथपेस्ट की। तो टूथपेस्ट जो बना हुआ है वो क्यूबोइडल शेप का ही होगा। जो भी टूथपेस्ट होगा क्यूबोइड की तो होता है शेप में ऐसे करके। ये देखो ये बना नहीं है, ये रहा, तो ये रहा क्यूबोइड है ना। तो उसके बाद इसने पूछा क्या है, उसके बाद इसने पूछा है कि 3D शेप बोतल की क्या सिलेंडर है, बेलन है। फिर उसने पूछा है कि नेट टूथपेस्ट का जो है डायग्राम बना दो। आप अपने आप टूथपेस्ट का डायग्राम बना दो। टूथपेस्ट का बोला है, ठीक है, लिखा है, ये देखो दंत पेस्ट के बक्से का जाल बनाइए। तो आप इस तरीके से एक बक्सा ऐसे करके कीबोर्ड की शेप का बना देना। उसके बाद यहाँ नीचे बोला है, ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे लगा बोतल का बना, तो बोतल का बना देना, बोतल बना देना सिलेंडर की शेप में। तो डियर इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर देखो एक ही वीडियो में समझा दिया है। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। जो ये आए ये सेम नहीं आता, इसके आसपास की चीजें आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो चैप्टर आपने देखे इसमें क्वेश्चन देखे इसके आसपास करो और बुक को अच्छे से करो। कम से कम 4 चैप्टर बुक के एक्सरसाइज एग्जाम्पल सारे कर लो। तो इतने थे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए बनाइए स्पेशल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।